we have already learned about the elements of research paradigm, in which we discussed four uh, elements of research paradigm as ontology, epistemology, research methodology, and axiology. Keeping in view all these four essential elements of research paradigm, we shall talk how, in terms of these elements, positivist paradigm thinks, reacts और uses. तो ऑन्टोलॉजी के बारे मतलब ऑन्टोलॉजी क्या है, इपिस्टेमोलॉजी क्या है, रिसर्च मेथोलॉजी कैसी फॉलो करती है, और एक्जियोलॉजी किस तरह का बिलीव करती है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, इसके बारे में इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे. सो द ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन बिहाइंड पॉजिटिविज्म आर क्रिटिकल रियलिज्म. मतलब रियलिज्म यदि है तो दैट हैज टू बी, वहां आपने देखा भी था कि वो रियलिटी की ही बात करता है. सो क्रिटिकल रियलिज्म मतलब ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसा है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का, तो ये क्रिटिकल रियलिज्म है. रियलिस्टिक ऑब्वियस है लेकिन क्रिटिकल. इट्स इपिस्टेमोलॉजी इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिविस्ट. ये ऑब्जेक्टिविस्ट क्या है इसका इपिस्टेमोलॉजी. फिर आपका ये इट्स मेथडोलॉजी इज एक्सपेरिमेंटल. आमतौर पे आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है. और इसका बाद में भले ही हम काजी एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल वगैरह की बात करके इसको डायलूट करने की बात करें, लेकिन इसका ट्रू जो मेथडोलॉजी है वो एक्सपेरिमेंटेशन को ही फॉलो करता है. सो इट्स रिसर्च मेथडोलॉजी इज एक्सपेरिमेंटल. और आपने पढ़ा भी है एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में. इट्स एक्जियोलॉजी इज बेनेफिसेंस. ये इसकी एक्जियोलॉजी. शुरू के दिनों में जब तक आप एक्सपीरियंस रिसर्चर नहीं हो जाते हैं, ये आप याद भी रख सकते हैं कि ऑन्टोलॉजी इसका क्रिटिकल रियलिज्म, इपिस्टेमोलॉजी ऑब्जेक्टिविस्ट, रिसर्च मेथोलॉजी एक्सपेरिमेंटल, और बेनिफिशियंस इसका एक्जियोलॉजिकल पार्ट है. सो इट्स एक्जियोलॉजी इज बेनिफिशियंस मतलब कि मोरल ऑब्लिगेशन टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. और जहाँ हम लोग एलिमेंट्स की बात कर रहे थे और ऑन्टोलॉजी और एक्जियोलॉजी वगैरह को समझ रहे थे, उन्होंने बताया था कि एक्जियोलॉजी इज़ वेरी मच रिलेटेड टू रिसर्च इथिक्स एज वेल. तो ये मोरल ऑब्लिगेशन टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब ये कहता है कि ऐसा ही रिसर्च वर्क हो दैट इज हेल्पफुल टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, to solve the problems related to man and other creature of the world. As the ontological position of positivism is that of realism, it considers the social world like natural world. यही इसका, चूंकि ये क्रिटिकल, ये इसका स्ट्रेंथ भी है और यही इसका लिमिटेशंस बनता है, क्योंकि आम आदमी भी कह देगा कि नहीं, हम सोशल वर्ल्ड को नेचुरल वर्ल्ड की तरह नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये मानता है, ये इसका ऑन्टोलॉजिकल पार्ट मानता है कि एज द ऑन्टोलॉजिकल पोजिशन ऑफ पॉजिटिविज्म इज दैट ऑफ रियलिज्म, इट कंसीडर्स द सोशल वर्ल्ड
like natural world. It believes in cause-effect relationship between phenomena and finds the reality as context free. मतलब रियलिटी किसी कंटेक्स्ट से चेंज होगा ये मानता ही नहीं है। आदमी किसी खास परिस्थिति में खास तरह से रिएक्ट करेगा इसकी भी बातें नहीं मानता है। इट फाइंड्स सेंस एक्सपीरियंसेस इंस्ट्रूमेंटल फॉर द स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड बिलीव्स दैट prediction is possible accurately after generalizability. एक तो जनरलाइजेबिलिटी ह्यूमन बिहेवियर का करना और उसके आधार पर प्रेडिक्शन करना। जो इंटरप्रेटिविस्ट है वो इसको बिल्कुल नहीं मानता है, लेकिन पॉजिटिविस्ट इसको कहता है कि नहीं, यस इट इज लाइक दिस, अदरवाइज इट इज नॉट रिसर्च। Epistemologically, positivism follows objectivism. Researchers as observes the phenomena in an objective manner to complete his or her study. It believes that only facts derived from the scientific method can make legitimate knowledge claims. बाकी को नॉलेज मानता ही नहीं, वेरीफिएबिलिटी नहीं है, डाटा गैदरिंग के बाद डाटा एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, एम्पिरिसिस्ट एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है, तो दैट इज नॉट नॉलेज। द एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ वन वेरिएबल टू लर्न द इफेक्ट ऑफ अनदर। अभी हमने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट देखते हैं, उसी तरफ इशारा है। सो एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी को ये बिलीव करता है। It helps to study the relationship between dependent and independent variables. वैसे कंडीशन में ये बहुत यूजफुल मेथड है। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को, खास हाल के दिनों में जब हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को क्लास में डिस्कस किया, तुमने कोविड का एग्जाम्पल दिया कि दवा बनने में इतना समय क्यों लग जाता है। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च ओनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज सक्सेसफुल, क्योंकि वहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ वैसी ही स्टडी फुल प्रूफ होगी, क्योंकि दवा का देखते होंगे आप लोग न्यूज़ वगैरह में कि दवा का कितना नहीं, उसकी जो 99% केसेस में द सेम है, 1% है। और यदि ये हम अपने अचीवमेंट टेस्ट की तरह उसको नहीं, उसकी वैलिडिटी और चीज़ों को नहीं ले सकते। इट हैज़ टू बी नियरली 100%, ओनली देन मेडिसिन। बहुत सारे आप देखते होंगे कि मेडिसिन को लोग बाद में कहते हैं कि नहीं, इसका जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। सो एक्सपेरिमेंटेशन इज वेरी मच देयर। और इसीलिए हमने पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के बारे में कहा कि सोफिस्टिकेशन। इट बिलीव्स इन साइंटिफिक मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी। वहीं स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, क्वांटिफाई करना डाटा को, एस्टिमेशन की बात करता है, पॉपुलेशन सैम्पलिंग की बात करता है, एंड लाइक दैट। द बेनिफिशियंस एक्जियोलॉजी रेफर्स टू the research work done for the cause of humanity। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो ऑन्टोलॉजी है, उसका जो एपिस्टेमोलॉजी है, इसका जो रिसर्च मेथोलॉजी है, और इसका जो एक्जियोलॉजी। और बेनिफिशियरी में हम लोगों ने देखा कि इसके जो बेनिफिशियरी है वो पूरा का पूरा मैनकाइंड है। मतलब ये रिसर्च दैट इज फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड needs to be taken, needs to be investigated। तो ये इसका है। रिसर्च मस्ट टेक केयर ऑफ रिस्क, हार्म, रॉन्ग इफेक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिसर्च वर्क। हम रिसर्च एथिक्स में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था, फिल्म वगैरह के बारे में, CID सीरियल वगैरह के बारे में बताया था। सो एनी रिसर्च वर्क दैट कैन हार्म द मैनकाइंड एंड अदर क्रिएचर इन एनी वे कैन नॉट बी अंडरटेकन। ये एक्जियोलॉजी के तहत ये जो आपका बेनिफिशेंस है। रिसर्च वर्क मस्ट बी डन कीपिंग इन व्यू द वेलफेयर ऑफ मैन, इन्वायरमेंट एंड अदर क्रिएचर। मतलब ये सबके बेनिफिट में हो। हम रिसर्च इसलिए नहीं करते हैं कि हम कोई शौक पूरा करें। हम रिसर्च इसलिए भी नहीं करते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि इट विल हेल्प टू
the knowledge, the academic world, and overall to the mankind. अदरवाइज रिसर्च का कोई ऐसा पर्पस नहीं है. मतलब ये हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि वह इसका एक जियोलॉजिकल पार्ट ये कहता है कि रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हम बेनिफिटेड कर सकें मैनकाइंड को. सो इन दिस वे वी कुड लर्न कि जो हमारा पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है उसके ऑन्टोलॉजी कैसा है, उसका एपिस्टेमोलॉजी कैसा है, उसका रिसर्च मेथोलॉजी कैसा है, उसका एक जियोलॉजी कैसा है. और फिर हमने ये भी एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्टिविस्ट जो इसकी एपिस्टेमोलॉजी है तो उसका क्या मतलब हुआ, और क्रिटिकल रियलिज्म ऑन्टोलॉजी है तो उसका क्या मतलब हुआ, एंड लाइक दैट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड, rather discussed positivist paradigm, keeping in view all the four elements of research paradigm, that is ontology, epistemology, research methodology, and axiology. Thank you.